पिछले एक महीना तो लगभग विधानसभा का सेशन चला। तो मैं तो आज एक ही बात कहना चाहूंगा कि विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा प्रदेश से जुड़े हर इशू को हमने विधानसभा में उठाया और जो ड्यूटी थ्रेसर की हल्के की जनता ने मुझे सौंपी थी, हमने विधानसभा में कई इशू पे सरकार से अपनी बात मनवाने का काम किया। मैंने पिछले सेशन में भी एक सवाल उठाया था कि कुरुक्षेत्र से कैथल वाया डांड बहुत रश रहता है, उसे फोर लेनिंग बनाया जाए। मैंने प्रश्न भी लगा था और इस बार भी हमने वहां पर उठाया और मुझे खुशी है कि सरकार ने उस बात को मानते हुए कुरुक्षेत्र वाया डांड कैथल होते हुए ये फोर लाइनिंग मंजूर कर दी। और दूसरी, मैंने कई बार बहुत रश होता है पिपली से यमुनानगर, बल्कि मैंने मुख्यमंत्री से कई बार तंज कसते हुए कहा था जब वो ये कहते थे कि कलैत से बड़े एमएलए को कि कलैत से दिल्ली से 1 घंटे में पहुंच जाते, तो मैंने कहा था लाडवा से यमुनानगर भी बता दो कितनी देर में पहुंच जाओ। उस बात को भी सरकार ने माना, उसके लिए सरकार का धन्यवाद भी है कि ये दोनों सड़कें फोर लाइनिंग बनेंगी। इसके साथ साथ जो कुरुक्षेत्र का मेन समस्या होती थी, कुरुक्षेत्र बाईपास, जिसके लिए बहुत बार प्रयास किए गए। हर बार जब भी यहाँ के उसमें के एमएलए ने क्वेश्चन लगाया विधानसभा में, जो मंत्री होते थे पीडब्ल्यूडी, उनका उत्तर हमेशा यही आता था, नो सर, कोई योजना नहीं है। परंतु उस बाईपास को भी सरकार ने इस बार ये कहा है कि उस बाईपास को भी विधानसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 चरणों में बनाएंगे। एक चरण जो आपके पेवा रोड से होता हुआ बीड़ सोंटी तक जाएगा और दूसरे चरण में वहां से हम यमुनानगर तक लेके जाएंगे। ये भी हमारे, क्योंकि हमारे शहर में बहुत बड़ी ट्रैफिक समस्या होती थी। कई बार जो कोई आयोजन के बगैर भी जाम लग जाता था, और जब गीता जयंती या और किसी मेले का आयोजन होता था तो अक्सर जाम रहता था। उसको भी हमने ये सिरे चढ़वाने का वहां पे काम किया। इसके साथ साथ हमने जहां पूरे प्रदेश से किसानों से जुड़ा एक बहुत बड़ा इशू धान का, धान घोटाला का मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि धान जो है काला दाना गिल्ला दाना बताकर किसान को 500-600 रुपए क्विंटल के हिसाब से लूटा गया। बहुत बड़ा धान घोटाला है, उस पर चर्चा हो। तो इस बार मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाकर उस पर भी चर्चा की, जहां हमने धान घोटाले में किसान के नुकसान की जो भरपाई है वो करने की बात कही। हमने सरकार को सुझाव भी दिए कि अब जो है हाइब्रिड आ गया, जीरी का हाइब्रिड आने से जो पहले सरकार को कस्टम मिलिंग करके 1 क्विंटल में 67 किलो चावल दिया जाता था, अब इसमें निकलता नहीं, तो राइस सेलर वाले को भी नुकसान ना हो। हमने सरकार से कहा कि सरकार प्रस्ताव पास करके इसे 65 किलो करे, ताकि राइस मिलर्स जो कम रेट पे लेते हैं वो पूरे पे ले सके। और उसके साथ साथ क्योंकि मौसम में लगातार तब्दीली आती है और जो नमी की मात्रा है बहुत पुरानी है, जब हाथ से जीरी कटती थी, गेहूं कटती थी, अब जो जीरी है चाहे गेहूं है, हर फसल कंबाइन से कटती है और कंबाइन से नमी रह जाती है। तो नमी की मात्रा भी जो 17 लिया जाता है, इसको भी बढ़ाया जाए, ये भी बात उठाई। हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए जो आयुष्मान कार्ड धारक है, जिनको बहुत दिक्कत आती है, कुछ तो पहले ही सरकार ने जो दूरबीन से ऑपरेशन होते थे, चाहे उसमें बवासीर का था, चाहे घुटने का था, चाहे किडनी स्टोन का था, उनको बंद कर दिया आयुष्मान से। मैंने कहा भाई आपके सरकारी हॉस्पिटलों में तो डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों के साथ साथ जो स्टाफ होता है उनकी भी कमी है, फार्मासिस्ट की कमी है, तो इसलिए
इनको भी चालू किया जाए। और इसके साथ साथ लगभग 600 करोड़ रुपया प्राइवेट डॉक्टरों का सरकार के पास बकाया है। अब तुम पैसा ही नहीं दोगे तो इलाज कैसे करेंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने और मेरे साथियों ने काली घटन के जरिए हमने विधानसभा में उठाया। कुरुक्षेत्र के अंदर स्वच्छ पेयजल मिले, पीने का पानी स्वच्छ मिले, उसके अंदर मैंने सरकार से पूछा कि क्या सरकार की कोई योजना नहरी पानी से जोड़ने की है? और उसमें मैंने उदाहरण दे के कहा कि हमारा जो एरिया है जिसमें अंचला चौक है, मॉडल टाउन है, रविदास नगर है, हमारे जो मसीता हाउस है, शाम कॉलोनी है और इसके साथ लगता झांसा रोड का एरिया है, इसमें से लगभग 10 सैंपल फेल आए। तो अगर पीने के ही स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो इसका हमने वहां पे उठाया। अमीन रोड को चौड़ा करने, खेड़ी रामनगर का बाईपास निकले, ताकि क्योंकि आयुष्मान यूनिवर्सिटी वहां पे जा रही है, नर्सिंग कॉलेज पहले वहां पे है, तो वहां हमेशा रश रहता है। शहर अपने गांव के बीच में सड़क जा रही है, उसके बाईपास का भी इशू हमने प्रश्न लगाया। और मैंने विधानसभा में पिपली बस स्टैंड, जो कि 2015 में उस समय के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि इसे हम बहुत बड़ा दिल्ली जैसा बस स्टैंड बनाएंगे, उसके बारे में जब मैंने प्रश्न पूछा तो उसके उत्तर में भी आया कि इसको हम इसकी योजना बना रहे हैं और 2.5 साल में पूरे कर देंगे। मैंने कहा 11 साल तो पहले हो गए, 2.5 साल और लगाओगे? पिपली में बस स्टैंड ना होने की वजह से आज चाहे वो अंबाला की तरफ जाने वाली बसें चौक पे रुकती हैं, चाहे वो मथाना की तरफ जाने वाली, चाहे करनाल की तरफ जाने वाली, तो वहां जाम रहता है। तो इन सारे इशू, इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण थे इशू जो मैंने अपने प्रदेश से जुड़े थे, जैसे हमारी SYL का मामला है, इसके साथ साथ हमारे अलग राजधानी बने। हमारे मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी आप बताएं कि क्या पंजाब के चुनाव को देखते हुए आप हरियाणा के हितों की बलि तो नहीं दे रहे? क्योंकि हमारी जो चंडीगढ़ राजधानी है, इसमें हमें विधानसभा की जगह ही नहीं मिल रही, तो फिर हमारा क्या स्टेटस है, इसके बारे में भी जिक्र होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने बजट के ऊपर भी, बजट पे भी बोलते हुए हमने मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री जी का एक बजट स्पीच में था कि हम लगभग 16-17 शहरों में हुड्डा के सेक्टर काटेंगे। मैंने कहा मैं स्वागत करता हूं, अच्छी बात है कि सेक्टर कटें ताकि भूमाफियों से बचा जा सके, परंतु उन्होंने इस बीच में एक लिख दिया कि ई पोर्टल के माध्यम से अगर हमें जगह मिलेगी तो हम सेक्टर काटेंगे। तो मैंने जब सप्लीमेंट्री एस्टीमेट पे बोलते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी मैंने आपने जब स्पीच करी जब भी स्वागत किया, मैं अब भी स्वागत करता हूं कि आप हुड्डा के सेक्टर कटें, परंतु आप ई पोर्टल की बात करते हो, ई पोर्टल में आज कोई जगह नहीं देगा क्योंकि शहरों में प्रॉपर्टी के रेट बढ़े। आप नो प्रॉपर्ट नो लॉस पे जमीन लो और मार्केट रेट पे जमीन लो और नो प्रॉपर्ट नो लॉस पे बेचो, उसमें ड्रा निकालो, SC/BC की रिजर्वेशन दो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन दो, ताकि गरीब आदमी को कम रेट पे प्लाट मिल जाए, नहीं तो 1-1 लाख रुपए के लेना पड़ रहा है। तो इस इशू को भी हमने उठाया। युवाओं के लिए रोजगार की, मैंने कहा युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमारे डोंकी में बच्चे विदेश जा रहे हैं, वहां से हथकड़ियां लगा के पैरों में बेड़ियां डाल के भेज रहे हैं। मैंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 2014 में जहां हमारे बजट का सैलरी में 32% से ऊपर खर्च होता था, आज आपके बजट में मात्र 23% रह गया, तो कहां से रोजगार मिलेगा? तो इन इशू को हमने विधानसभा में, मास्टरों की कमी की स्कूल में, पुलिस स्टाफ में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे स्टाफ की कमी है, सिपाहियों के 39% खाली पड़े हैं, इन सब बातों को हमने जहां उठाया